अप्रैल 1814 सब कुछ खत्म हो चुका था। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हार चुका था और अब एक छोटी सी आइलैंड पर उतर रहा था, एल्बा, जहां से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। समुंदर के बीच बिल्कुल अकेला, और यूरोप सेलिब्रेट कर रहा था। उन्हें लगता था नेपोलियन खत्म हो गया, लेकिन नेपोलियन अभी खत्म नहीं हुआ था। दिन शुरू होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब उसकी दुनिया बस इतनी सी रह गई है। कभी लाखों की आर्मी थी उसके पास, आज सिर्फ यादें बची है। एक छोटा सा घर, एक छोटी सी जिंदगी, ना शान, ना ताकत, ना पावर, बस एक व्यू और एक समुंदर जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता। ब्रिटिश उस पर नजर रखे हुए है, हर मूवमेंट, हर डिसीजन मॉनिटर, हर मीटिंग बस एक फॉर्मेलिटी लगती है। सबको लगता है नेपोलियन अब डेंजरस नहीं रहा, जैसे वो सेटल हो गया हो। लेकिन सच कुछ और है। वो ऑब्जर्व कर रहा है क्वाइटली। हर दिन नए लेटर्स आते हैं फ्रांस से, सच्चाई के सिग्नल्स। लोग सफर कर रहे हैं, सोल्जर्स को भुला दिया गया है, उनकी लॉयल्टी बेकार हो चुकी है और सिस्टम टूट रहा है। नेपोलियन सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो समझ रहा है कौन उसके साथ खड़ा होगा और कौन उसके अगेंस्ट। पुराने लोग मिलने आने लगते हैं, चुपके, बिना किसी को पता चले। एक ही बात रिपीट होती है, फ्रांस तुम्हें चाहता है। अब हर मूव कैलकुलेट हो रहा है, सिर्फ मैप नहीं, पूरा फ्रांस उसके दिमाग में है। कौन सा रास्ता, कौन सी जगह, सब क्लियर है। वो जानता है आर्मी उससे भूली नहीं है, बस एक चीज चाहिए थी, सही मौका। और वो मौका अब सामने था। रात भर प्लानिंग चलती है, हर स्टेप केयरफुली सोचा गया है। वक्त निकल रहा है, लेकिन प्लान परफेक्ट हो रहा है। फिर एक दिन सब अलाइन हो जाता है, डिसीजन ले लिया जाता है। आज रात हम वापस जा रहे हैं। रात सब कुछ खामोश है, लेकिन अंधेरे में एक आर्मी तैयार हो रही है। हर मूव बिना आवाज के, ना रोशनी, ना गलती की गुंजाइश। नेपोलियन खुद सब चेक करता है, कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा जाता। ये सिर्फ सोल्जर्स नहीं, उसके पुराने वॉरियर्स हैं, जो उसके लिए सब कुछ रिस्क कर चुके हैं। और आज सब कुछ दोबारा रिस्क पर है। एक सवाल उठता है, अगर पकड़े गए तो वही हैंडल करेंगे। रात गहरी होती जा रही है और वक्त आ गया है। अब वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं। दुश्मन के झंडे के नीचे वो खुद को छुपा रहा है। फ्लीट धीरे से निकलती है, अंधेरे में बिना ट्रेस के। अब सिर्फ समुंदर है और किस्मत। सब चुप है, टेंशन क्लियर है। सिर्फ एक आदमी बिल्कुल काम है। आसमां भी बदलने लगता है, हर चीज अगेंस्ट जा रही है। दूसरा दिन और सफर अभी बाकी है। फिर सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। एक वॉरशिप सीधा उनकी तरफ। सोल्जर्स तुरंत छुप जाते हैं, लेकिन नेपोलियन सामने खड़ा रहता है। दोनों शिप्स इतने पास कि एक गलती सब खत्म कर सकती है। पर दुश्मन को कुछ पता नहीं। नेपोलियन बस देखता रहता है और फिर वो निकल जाते हैं। बिना लेड सब भाग जाते हैं।
सुबह होती है और फ्रांस सामने है। अब नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है। वो जमीन जिसे वो कभी छोड़ गया था, आज फिर उसके कदम वहां पड़ते हैं। 700 लॉग और एक इम्पॉसिबल मिशन। अब असली सफर शुरू होता है। लोग देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। 700 लॉग, लेकिन कॉन्फिडेंस हजारों का। रास्ता लंबा है और रिस्क और भी बड़ा, लेकिन आगे मौत खादी है। रॉयल आर्मी रेडी टू फायर। नेपोलियन रुकता है। दो आर्मीज आमने सामने। उसके अपने लोग भी डर जाते हैं, लेकिन वो अकेला आगे बढ़ता है। ना शील्ड ना स्वॉर्ड, सिर्फ उनकी बैंडुकन उस पर लगी है। एक ऑर्डर और सब खत्म। फिर भी वो रुकता नहीं। सोल्जर्स के चेहरे बदलने लगते हैं। वो बिल्कुल सामने रुकता है, अपनी टोपी उतारता है और अपना सीना खोल देता है। अगर तुम्हें अपने एम्परर को मारना है तो शूट करो। पूरा वक्त रुक जाता है। एक सोल्जर बंदूक नीचे करता है, फिर दूसरा, फिर सब। डर रिस्पेक्ट में बदल जाता है। वाइव एलेम्परियर। रॉयल आर्मी उसकी आर्मी बन जाती है। एनिमीज सपोर्टर्स बन जाते हैं। और बीच में वो बिल्कुल काम खड़ा है। ग्रीनोबल के गेट खुल जाते हैं। अब उससे कोई रोक नहीं सकता। फ्रांस उसका स्वागत कर रहा है। लेकिन एक आदमी अभी बाकी है। मार्शल नेई, जो उससे रोकने की कसम खा चुका है। 6000 सोल्जर्स सीधा नेपोलियन की तरफ। लेकिन सच उस तक पहुंचता है। नेपोलियन एक लेटर भेजता है। वो पढ़ता है और सब बदलने लगता है। ड्यूटी या लॉयल्टी, और फिर डिसीजन हो जाता है। नेई उसके सामने खड़ा होता है और दुश्मन फिर से उसका आदमी बन जाता है।